Shadows play to dream. Hello, dear viewers. I hope you all are doing well. I am going to discuss about dowry system. Dowry, आपने सुना तो होगा ही। डावरी का मतलब है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा आखिर है क्या? उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सी प्रथाएं थी जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ख़त्म होंगी भी या नहीं, हम कर सकते हैं या नहीं, पर हमने किया। तो हम डाउरी सिस्टम को क्यों ख़त्म नहीं कर सकते? मुझे लगता है हम कर सकते हैं और ये हमारे पे ही डिपेंड करता है। अब डाउरी सिस्टम आखिर होता क्या है? इसमें होता क्या है कि जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वालों को कुछ गिफ्ट देते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे इसको अब प्रथा नहीं कहा जाता, इसको अब नया नाम दे दिया गया है, गिफ्ट। अब डिमांड भले लड़के वाले करे, प्रेशर भले लड़के वाले दे रहे हों लड़की की फैमिली में, लेकिन वो कहते यही हैं कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, तोहफा, गिफ्ट। ये और एक चीज़ और है, इनका बहुत ही फेवरेट डायलॉग होता है कि हम आपके लिए, अपने लिए नहीं ले रहे हैं, आपकी बेटी का ही तो है, सब वही तो इस्तेमाल करेगी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें होती हैं जब लोग दहेज लेते हैं। देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, सारे पेरेंट्स को पता है कि वो अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। देन व्हाई यू आर सेइंग देम टू ये दो वो दो, डिमांड क्यों करते हो? लेकिन फिर भी देखो, ऐसा ही है, नाम प्रथा से अब हटा के गिफ्ट कर दिया गया है। और ये किया किसने? हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही तो किया है। और मुझे समझ नहीं आता कि लड़के वाले तो चलो डिमांड करते हैं, पर लड़की वाले जो होते हैं, लड़की वाले के जो लड़की वाले होते हैं वो लड़की वाले क्यों गिफ्ट देते हैं? क्यों उनकी बातों पे आ जाते हैं? क्यों उनको ट्रस्ट करते हैं? यार, सोचने वाली बात है। जो आपकी बेटी को शादी से पहले तो खुश रख नहीं सका या इतने डिमांड्स कर रहा है, आपको क्या लगता है उसके बाद भी वो वैसी हरकतें नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। हमारे पास कितने केसेस होते हैं जहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको जला दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। मेंटल टॉर्चर भी होता है, फिजिकल टॉर्चर भी होता है, इमोशनल टॉर्चर भी होता है उनको। मतलब ये सब इसलिए करते हैं ताकि, क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनको दहेज नहीं मिला होता है, उनको दहेज चाहिए। अब सवाल यही है मेरा, डियर गर्ल्स, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपको पता चल जाता है या आपको पता है कि ये कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं या पेरेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आप क्यों, किस लिए, किस दबाव में आके शादी कर लेते हो और क्यों उनके आगे झुक जाते हो? हम बात करते हैं और हम कहते हैं चलो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने या कहने के लिए इक्वालिटी दे दी, लेकिन इक्वालिटी होती नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो लड़की या भी इक्वली उतना ही रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाती। क्यों लड़कियां डिनाई नहीं करती शादी के लिए, या मतलब अगर उनको लगता भी है कि ये कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं तो वो क्यों मना नहीं कर पाती? यही सोसाइटी का डर कि मतलब शादी टूट गई इसकी तो दो बातें बनाएंगे, फैमिली को कुछ कहेंगे, ये वो जो भी है। बट मैं आपसे फिर भी यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी कैसे बनती है, किन लोगों से बनती है? हम हैं, हम ही लोग हैं जो उस सोसाइटी को बनाते हैं। सोसाइटी कहीं अलग से नहीं आती है, हम ही लोग बनाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी थिंकिंग को थोड़ा डिफरेंटली सोचें। अब किसी लड़की ने मना कर दिया शादी से या नहीं किया तो अरे वो उसका कैरेक्टर खराब नहीं होता, उसके कुछ कुछ रीजंस होंगे, कुछ अलग बात भी हो सकती है, कुछ दूसरे भी हो सकते हैं वो थोड़ी एम्बिशियस है, वो अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहती है, या उसको वैसा जैसा उसको लाइफ पार्टनर चाहिए वो नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया, या उसने वो शादी नहीं की। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, लड़की करेक्टरलेस। करेक्टरलेस कैसे हो गई भाई? तुम ये बताओ कि क्या लड़के ऐसा नहीं करते? लड़के भी भाग जाते हैं, पर लड़कों को तो कोई नहीं कहता, तो लड़कियों को क्यों कहा जाता है? अब
आई नो बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया। कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और कम सिर्फ और सिर्फ बातों में कम हुआ है, रियलिटी में नहीं हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपके घर में भी आपकी बहन होगी, की मम्मी होंगी, आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी है कभी? उनकी लाइफस्टाइल कैसी है? क्या उनके पास आपके जैसा फ्रीडम है? उनकी सुबह की जो मॉर्निंग होती है और रात की नाइट, उनका वो 24 आवर्स वो किसके लिए जी रही होती हैं? कभी आपको लगता है कि वो खुद के लिए जी रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो खुद के लिए जी रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो बस फैमिली और दूसरों के लिए जी रही हैं। पर अगर इक्वालिटी है तो उनके पास भी तो इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनका इक्वल चॉइस होना चाहिए कि हाँ, वो जिस तरह से जीना चाहे, जैसे रहना चाहे वो रह सके। पर ऐसा नहीं है। वैसे खैर, मैं तो अभी डाउरी सिस्टम के बारे में बात कर रही थी। तो मैं यही कह रही हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लड़की हो या लड़का, लड़कों वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डाउरी की डिमांड ना करें। अगर ठीक है, उस लड़की के पेरेंट्स उसको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही मना मत करिए, पर हाँ, आप उनको उस चीज़ के लिए भी मना कर सकते हैं, आप अपना व्यू उनको समझा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप उनको प्रेशराइज करिए। आप अपने पेरेंट्स, बॉयज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि मम्मा पापा ये गलत है, हमें मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, हमें डावरी नहीं लेनी चाहिए, गिफ्ट के नाम पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं समझते? वो समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझेंगे, समझेंगे। लेकिन समझाएगा कौन? हम लोग, हम आप उनको मिल के समझाएंगे, तब समझेंगे, तभी जाके ये सिस्टम ख़त्म होगा। अब मैं इस सिस्टम के बारे में ऐसा क्यों बोलूँ कि वो बहुत ख़राब है। अब देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा रीज़न तो यही है कि इसमें अगर डाउरी की वजह से थोड़ा कम ज़्यादा अगर हो जाता है, अगर वो फैमिली मतलब थोड़ी ग्रीडी निकल जाती है, तो फिर लड़की की तो लाइफ हेल हो जाती है। देन वही, जैसे कि हम सुनते आते हैं कि मतलब लड़की मर गई, जला दी गई, ये सब होगा। पर उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि जो लड़कियां हैं वो क्यों मान जाती हैं? उनको भी तो मना करना चाहिए। वो क्यों मना नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको ना खुद के ऊपर सेल्फ, अगर मैं कहूँ तो सेल्फ एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है उनको खुद के ऊपर कि हाँ, हम काबिल हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब यार, डाउरी तो इस पे भी डिपेंड करता है कि लड़की कैसी दिखती है, सोचने वाली। और मुझे तो हंसी आती है ये सोच के कि अरे, मतलब डाउरी इस पे डिपेंड कर रही है कि हम कितना किससे क्या लेंगे कि लड़की कैसी है। लड़की गोरी है, काली है, सांवली है, इस पे डिपेंड करता है, उसकी कलर पे डिपेंड करता है। मतलब सच में मुझे बहुत हंसी आती है जब मतलब मैं इसके बारे में सुनती हूँ या देखती हूँ। और अरे यार, ठीक है, माना कि ठीक है, क्या हुआ? गोरी नहीं है तो क्या हुआ? सांवली है तो क्या हुआ? लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उसको देखो। अब लोग क्या करते हैं कि ऐसा लगता है, मतलब मैं प्लीज़, मैं कुछ गलत करूँ तो सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने मतलब घर के लिए बहू नहीं ढूंढने आए होते हैं, एक मतलब सामान खरीदने आते हैं कि हाँ, मेरे घर पे आए तो मतलब सुंदर दिखनी चाहिए उसको, मतलब हम सजा के एक दीवार पे टांग देते हैं, बस लोग आएँ और उसको देखें, बस उसकी तारीफ़ करते रहें। पर नहीं, बाहरी खूबसूरती से भी तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि वो बाहर से उतनी खूबसूरत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती सब अपने में बहुत खूबसूरत होते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट का दिल खूबसूरत होना चाहिए। अब डाउरी लड़कों की इनकम पे भी डिपेंड करता है। सोचने वाली बात है कि डाउरी कौन कितना देगा और कितना लेगा, डिपेंड करता है कि लड़का कितना कमाता है। और अगर गलती से लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है तो भाई उसकी तो मतलब हद है। क्या है ये? समझ नहीं आता मुझे तो। मतलब मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लड़कों को इसलिए पढ़ाते हो, मतलब
थोड़ा कि इतना खर्चा करते हो कि चलो ठीक है वसूल लेंगे, लड़की शादी होगी तो वसूल लेंगे, दहेज ले लेंगे, इसलिए पढ़ाते हो क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों लेते हो? और लड़कों से भी पूछना चाहती हूँ मैं कि अरे यार, जब तुम इतना कमा रहे हो तो क्या तुमको क्या ज़रूरत है? किस लिए तुम ये ड्रामा करते हो कि नहीं हमें तो इतना चाहिए, ये कहीं चाहिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं लड़कियों से भी ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, ये जो आप सोचते हो ना कि लड़का इतना है, ये है वो है, वो सब ठीक है, लेकिन आप खुद के बारे में भी सोचो। पहले खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हर टाइम किसी पे डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। ये ये यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको डाउन करती जाती हैं। और ये जो आपके पेरेंट्स हैं फिर डाउन हो जाते हैं, या लड़कों के सामने, लड़कों वालों के सामने मतलब झुक जाते हैं इसी वजह से। लेकिन अगर आप खुद पे डिपेंडेंट रहते तो ऐसा नहीं होता। मैं गर्ल से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई करिए, कुछ भी और बाकी चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। नहीं तो आगे जाके आपकी लाइफ मतलब, यार कभी अगर आपको ऐसा लगे ना कि हमें लाइफ कैसी चाहिए, आप कभी सोचना, अपनी मम्मी की तरफ एक बार देखना। क्या आप सच में चाहते हो कि आपकी लाइफ वैसी हो? मतलब बस सुबह उठी, सुबह के लंच से रात के डिनर तक ही उनकी लाइफ वहीं तक है सीमित? क्या आप यही चाहते हो? नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो। और ये जो दहेज वहेज का है ना, ये तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जब आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, ठीक है? फिर आपसे कोई कहने नहीं आएगा। और खुद को इन्फीरियर मत समझो कि हम ऐसे हैं, ये है वो है। कोई कुछ मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? आपकी सक्सेस, आप कितने सक्सेसफुल हो, वो मायने रखता है। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए। और आपको ये चीज़ भी ध्यान देना होगा कि ठीक है लड़के वाले मांग रहे हैं दहेज, तो लड़की वालों को मना भी करना होगा। और लड़कों वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप दहेज ना लें। आप आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं या फिर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ मतलब पैसे चाहिए? मुझे बात समझ नहीं आती। अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रहे हो ना, तो आप उसकी तरह ढूंढो, ठीक है? ना कि अ, हमें किससे कितना दहेज मिलेगा वो देखो। और ये जो भी हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको मनाइए। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए, उनको समझाइए कि हम खुद इतने कैपेबल हैं कि हम अपनी खुद की खर्चे उठा सकते हैं, आपके खर्चे उठा सकते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है दहेज लेने की? और वो दहेज आप ऐसे लेते हैं किसी मतलब किसी, वो भी तो एक पेरेंट्स हैं, उनको इतना तकलीफ देके आप वो मनी ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, क्या काम आएगा वो आपकी? कभी सोचा है? प्लीज़ सोचिएगा। और लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर फालतू की बातों में, फालतू की चीज़ों में। अपना करियर बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। और सेल्फ डिपेंडेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियली फ्री बनिए। फिर आपको कोई नहीं रोक टोक नहीं कर पाएगा। हर बात पे भैया पे, मम्मी पे, पापा पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए। बॉयफ्रेंड पे, हस्बैंड पे, हर छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी प्रॉब्लम से पहले खुद डील करना सीखिए। इसी की वजह से वो आपको इन्फीरियर समझते रहते हैं। और फिर नहीं, हर टाइम ऐसा नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रही, किसी किसी की मेंटालिटी ऐसी होती है। बट हाँ, बहुत से लोग होते हैं आपके मतलब फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब खराब होते हैं। तो प्लीज़
फोकस करिए पढ़ाई पे और ये जो प्रथा है इसको ख़त्म करते हैं हम। आई जस्ट वांट कि आप सब कमेंट करिए कि आप दहेज नहीं लेंगे, और लड़कियों प्लीज़ आपसे है कि आप दहेज नहीं देंगी। खुद में इतनी कैपेबल बन जाइए कि आपको मतलब जो सामने वाला है ना आपसे दहेज मांग ही ना पाए। ठीक है, ये गिफ्ट का जो नाटक है ये ख़त्म हो जाए, ये ड्रामा है ख़त्म हो जाए। और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस डाउरी सिस्टम को ख़त्म करिए। अब बहुत हो गया, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अभी तक ये इतने साल पुराना ये रिचुअल हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये सिस्टम कब ख़त्म होगा? कौन करेगा? अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे या सोचते रहेंगे कि यार ख़त्म हो जाए, कोई तो करेगा करेगा, इससे अच्छा हम खुद कर लें। Comment me what you think about this topic.